हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लास के यूट्यूब चैनल में। और हम जैसा कि चल रही है हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है बहुपद, पॉलिनोमियल। इसमें होता क्या है, बहुपद में मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया था, दूसरा करा दिया था, तीसरा करा दिया था, चौथा भी करा दिया था। बस इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कट हो गया वीडियोज में। पांचवा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पांचवा क्वेश्चन बच्चों थोड़ी इसमें मिस्टेक है। ये प्लस की जगह जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, ये माइनस होगा, तब ये सही होगा। टी स्क्वायर प्लस 15 15 आ गया तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के। तो खैर क्वेश्चन करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ये दिया है, मैं इससे पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ बहुपद, शायद आपको पीछा वीडियो ना देखा हो, थोड़ा समझ में ना हो। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, तो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये वाला। इसमें शून्यांक, इसके दो घात दो शून्यांक होंगे, यानी एक्स के दो मान होंगे। इसमें एक्स के दो मान जो होते हैं उन्हें शून्यांक कहते हैं, मूल कहते हैं और रूट कहते हैं। तो इसके दो शून्यांक होंगे। यदि शून्यांक अल्फा व बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मैंने बताया था कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक, वैसे याद रखिए वरना ऐसे याद रखिए, माइनस बी अपॉन ए। हम हमेशा द्विघात बहुपद की इससे तुलना कराएंगे, और जब तुलना कराते हैं तो गुणांक आपस में क्या होते हैं, बराबर। जो बहुपद के गुणांक होंगे या एक्स स्क्वायर के या एक्स के गुणांक है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। और अल्फा इंटू बीटा ये शून्यांकों का योग होता है, ये शून्यांकों का गुणनफल होता है, जो सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद रखना है, शून्यांकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए। जैसे ऐसे अल्फा इंटू बीटा करके याद रखो, चाहे शून्यांकों का गुणनफल याद करके याद रखो, आपको याद होना चाहिए। तो पहला सवाल ये तो करा ही चुका हूं, ये वाला सवाल होगा पांचवा। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है बहुपद, क्या दिया है बहुपद, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, तो सीधे सीधे ऐसे ही ये हो जाएगा। यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, शून्यांकों के लिए ये स्क्वायर बनना है, लेकिन स्क्वायर नहीं बनना है, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, शून्यांकों के लिए लिखिए सीधे सीधे। और जो टी स्क्वायर माइनस 15 है उसके बराबर 0 लिख दीजिए। माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर रूट चढ़ाएगा, और साथ में प्लस और माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15। इसका मतलब यह है कि टी का मान भी एक, दो मान हो गए टी के, एक प्लस का 15 और एक माइनस का रूट 15। ये प्लस लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो ये दो मान आ गए टी के। जो टी के मान आए हैं वही क्या कहलाएंगे, हल, वही शून्यांक, वही रूट कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः करके लिख देंगे, अतः बहु अतः बहुपद के शून्यांक, शून्यांक कितने हैं, रूट 15। ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और माइनस रूट 15।
ये आंसर हो गया एक। इससे आगे हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, क्योंकि इसमें सत्यता की जांच भी करा रहा है, कह रहा है गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए, तो हमें ये भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एक तो यहाँ तक करना ही करना है हमें। अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना, ये लिख दीजिए सत्यता की जांच के लिए, किसके लिए, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा होते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा के मान होंगे, तो माना अल्फा इक्वल टू √15 और बीटा इक्वल टू -√15। ये मैंने एक अल्फा मान लिया एक, और एक क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। और जो बहुपद दिया है उसकी हम तुलना करा देते हैं, बहुपद t² - 15 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये व्यापक रूप होता है, बस यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ पे क्या t है, तो x हटा के हमें क्या कर देना है, t कर देना है। क्या कर देना है, t, यहाँ भी t और यहाँ भी t, बस इतना फर्क है। अब इसके गुणांकों की तुलना होती है, गुणांक आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ t² है, इसके गुणा में कितना लिखा है, a, यहाँ भी t² है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा, एक, तो यहाँ आ गया एक, t बराबर एक। यहाँ t का गुणांक कितना है, b, और यहाँ t का गुणांक है, t है ही नहीं, जब t नहीं होगा तो इसका मान 0 माना जाएगा। t होता, जैसे t² है, उसके गुणा में कुछ नहीं, तो एक, t² है ना, तब गुणा में एक है, और t है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या गुणांक क्या रहा होगा, 0। अगला क्या होगा, बिना t वाला c, और यहाँ बिना t वाला क्या, -15। तो ये एबीसी की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, एबीसी की वैल्यू। अब सत्यता के लिए हम क्या करेंगे, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, हम योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा 9 बराबर -b/a। तो हमारे शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा शून्यांक है, वो कितने थे, √15, प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू -√15 बराबर माइनस ऐसे b, b की वैल्यू कितनी है, 0 बटा a, a की वैल्यू कितनी है, 1। और बच्चा बच्चा बोलेगा, बच्चा बच्चा जानता है कि √15 है ये, प्लस माइनस माइनस √15, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का, तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लस और माइनस कट के क्या गया, 0 बराबर 0। तो आप जानते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए शून्यांक सत्य है। कैसे है, सत्य है। अगर और करना है तो और कर लीजिए, यहाँ मत लिखिए, वाली लाइन बाद में लिख दीजिए। गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, डॉट का मतलब गुणा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15 इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी है, -15/a, a की वैल्यू कितनी है, 1। और आप सब जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, √15 कितना हो जाएगा, 15 - 15, क्योंकि अपॉन में एक की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसी है, इक्वल है, तो लिखो अतः बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध सत्य है। देखिए मैं हर बार लाइन अलग अलग लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख दोगे वो सही हो जाएगा, चाहे वो पीछे वाली लिखिए चाहे ये लिखिए। अब यही तो कह रहा था, हमने शून्यांक निकालने, तो शून्यांक आ गया, अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, -√15 आ गई। और उसके बाद मैंने क्या करा, फिर हमने इसके
गुणांकों में संबंध और योगफल में मतलब शून्यांकों में गुणांकों में क्या निकाला, रिलेशन निकाला, जो कि कैसा बैठा, सत्य बैठा। और यही सत्य था कि हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कह रहे हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तेरा बड़ा हो गया। ये कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी पहले वाला शून्यांकों का योग होगा और दूसरा वाला क्या होगा, गुणनफल। यानी ये पहला वाला योगफल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, गुणनफल होगा। और आपको द्विघात बहुपद निकालना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र मान लीजिए, ये द्विघात बहुपद मान लीजिए कैसे निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस लगाइए, शून्यांकों का योग लिखिए, का योगफल, ब्रैकेट बंद करिए, एक्स लिखिए, प्लस लगाइए, शून्यांकों का गुणनफल लिखिए। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अगर समीकरण पूछता तो बराबर बस जीरो लगा देते हैं, ये समीकरण पूछ नहीं रहा, ये तो केवल बहुपद की बात कर रहा है। तो बहुपद के लिए फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो आइए करते हैं सवाल। द्विघात बहुपद ये दिया है, क्या क्या दिया है, पहले सवाल में दिया है, गिवन दैट है, क्या दिया है, ये शून्यांकों का योगफल दिया है, शून्यांकों का योगफल पहले वाला कितना दिया है, 1/4 1/4 दिया है। और ये शून्यांकों का गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल वो कितना है, -1 है। कितना है, -1, 1/4 -1। अच्छा इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये वाला होता है। क्योंकि योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता था, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो कोई दिक्कत है, ऐसे भी ले सकते हो, चाहे ऐसे लिख लीजिए। इसलिए द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो आइए एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही माइनस शून्यांकों का जो योगफल दिया है वो कितना दिया है, 1/4 प्लस एक्स ऐसे की ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, -1। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। ऐसे छोड़ना है नहीं, इससे थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसके बेटे में कुछ नहीं, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, इसका जो एलसीएम आएगा नीचे वाले के लेते हैं, 1 4 1 का तो आपको पता है 4 आएगा, 1 का पारा 4 में कितने बार जाएगा, 4 टाइम। तो 4 की इस एक्स स्क्वायर से गुणा होगी, 4x स्क्वायर।
ऐसे तो लेते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 का पारा 4 में पढ़ेंगे, एक बार 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो x, ये गुणा का निशान होता है। माइनस 1 का पारा 4 में पढ़ेंगे तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 चौका 4, 4 बार 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। अब इसके गुणा में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। लिखने का ये तरीका है, 1/4 पहले लिख दो, ये 1/4 और ये ब्रैकेट में लिख दो कौन, 4x² माइनस x और माइनस का 4। ये हुआ पूरा सवाल एक्यूरेट। आप यहाँ छोड़ना चाहेंगे तो ये छोड़ दीजिए, आपको स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है, अब यही है, शून्यांक को बराबर निकाल लोगे। देखो इसका निकाल लो, आपको करना है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। देखिए कैसे कराऊंगा, एक लाइन में सवाल होगा। सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, x², क्या लिखूंगा, माइनस शून्यांकों का योगफल कौन लिखूंगा, √2x अपनी तरफ से x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/3। अब ये बटे में 3 है तो सबके बटे में क्या मान लो, 1 1 और क्या ले लो एलसीएम। वैसे सवाल करना है तो आपको घर से करना है, मतलब होमवर्क है। ये भी क्या आएगा, शून्यांकों का फल ऐसे ही आएगा सेम, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है 0, गुणा में क्या आता है x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा √5। और आप जानते हो x² ऐसे रहने वाला है, माइनस 0 की x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अरे यार हटाओ इस सवाल, यहाँ से इधर करते हैं। क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, इसे लिख देंगे, दिया है शून्यांकों का योग वगैरह, क्या होगा x² माइनस शून्यांकों का योग, पहला वाला योग है कितना है 0, फिर क्या आता है x, फार्मूले में ही आता है, गुणा शून्यांकों गुणनफल कितना है √5। x² ऐसे ही 0 के गुणा x से करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, प्लस √5, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला देख लीजिए, फिर वही आएगा द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यांकों, अब योग कितना दिया है 1 इंटू x प्लस शून्यांकों गुणनफल कितना होता है 1। सीधे 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 फार्मूला याद होगा, x² माइनस शून्यांकों योग इंटू x प्लस शून्यांकों गुणनफल। तो योग की जगह योग लिख देते हैं और गुणनफल की जगह गुणनफल लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। देखिए क्या आएगा, x² माइनस 1 के x से करो x प्लस 1, ये क्या हो गया आंसर। अगला देखिए, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस गुणनफल, यही तो आता है। तो योगफल में योगफल लिख देंगे कितना, -1/4 और गुणनफल में 1/4 लीजिए। इसका क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का पारा इससे करेंगे 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की x से करेंगे तो 1x प्लस 1। इनके गुणा में कुछ नहीं है, 1 मान लिया, 1/4 पहले लिख दिया, क्या लिखा 4x² प्लस 1 की x से करेंगे तो x और प्लस 1, ये क्या हो गया आंसर। सारे सवाल एक साइड एक ही बार में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे देखो, ये लिखना है चौथा छठा, पहले x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये आप अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख दीजिए और अल्फा बीटा ऐसे लिख दीजिए। और पहला वाला अल्फा प्लस बीटा का मान है यानी योगफल है, दूसरा क्या है गुणनफल है, तो x² माइनस योगफल कितना है 4, इसकी जगह आ गया इंटू x प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है 1, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये सारे सवाल मैंने एक ही बार में करा दी, खाली आपको याद रखना है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए